मेरठ शहर रौनक से भरा हुआ था, अंधेरे से अनजान जो उसके दिल में पनप रहा था। सौरभ राजपूत, एक नौजवान, सालों समुद्र में बिताने के बाद आखिरकार घर लौट आया था। मर्चेंट नेवी में समय बिताने के बाद वह अपने परिवार के साथ सुकून चाहता था। उसे क्या पता था कि उसकी घर वापसी एक बुरे सपने में बदल जाएगी। उसने एक घर किराए पर लिया था, पारिवारिक झगड़ों से निपटने के लिए एक अस्थायी आश्रय। उसके साथ उसकी पत्नी मुस्कान रहती थी। ऊपरी तौर पर मुस्कान एक आदर्श गृहिणी थी, लेकिन एक समर्पित पत्नी के रूप के नीचे छल का जाल बिछा हुआ था। उसने साहिल शुक्ला के साथ एक खतरनाक संबंध बना लिया था, एक ऐसा आदमी जो अपनी इच्छाओं में डूबा हुआ था। उनका अफेयर गुप्त मुलाकातों और फुसफुसाते वादों का एक बवंडर विश्वासघात के एक भयानक कृत्य का मंच तैयार करता है। सौरभ विश्वास में अंधा, करीब आ रहे खतरनाक साजिश से अनजान था। सौरभ से आजादी की अपनी प्यास से प्रेरित होकर मुस्कान को साहिल में एक साथी मिल गया। प्यार एक बिगड़ा हुआ और खराब एहसास उनके भयानक समझौते को हवा देता था। अपने गंदे सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया जो उतना ही बुरा था जितना सोचा समझा। वे धीरे धीरे इसके बारे में बातें करते थे। हर दिन उनके दिल पत्थर के होते जा रहे थे। मुस्कान के बहकावे में आकर और अपनी ही खराब महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर साहिल आसानी से मान गया। उनकी बातचीत, जो कभी प्यार भरी बातों से भरी होती थी, अब उनके प्लान के डरावने विवरण के इर्द गिर्द घूमती थी। साहिल को और भी बहकाने के लिए मुस्कान ने एक नई नीचता की। उसने मैसेज बनाए, ऐसा दिखावा करते हुए कि वो उसकी मरी हुई मां है और उसे अपनी कहुशी के रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को दूर करने का आग्रह कर रही है। ये मैसेज झूठे आशीर्वाद और प्रोत्साहन से भरे हुए साहिल की कमजोरियों पर वार करते थे, उसे उनके साझा भ्रम के गड्ढे में धकेल दिया। 4 मार्च 25 की रात मेरठ पर एक कफन की तरह छा गई। तूफान के आने के संकेत से भरी हवा उस बदकिस्मत घर में घट रही भयानक घटनाओं को दर्शाती है। सौरभ बेखबर और अपनी पत्नी के प्यार के लिए तरस रहा था। उसने बेहोशी की दवा वाला ड्रिंक ले लिया। यह एक ऐसा इशारा था जिसे वह प्यार समझता था, लेकिन यह मौत का चुंबन था। जैसे ही दवा उसके शरीर में फैली, उसे बेहोश कर दिया। डर फैल गया। उसे बहुत देर से एहसास हुआ जब उसने मुस्कान के हाथ में चाकू की चमक देखी। वह छटपटा रहा था। मदद के लिए उसकी चीखें घर की दीवारों में दब गईं। दया की उसकी भीख उसकी पत्नी की बेरहम आंखों ने अनसुनी कर दी। मुस्कान, जिसका चेहरा क्रूर इरादे से ढका था, उसने चाकू उसके सीने में बार बार घोंप दिया। उसका प्रेमी, जिसका चेहरा एक अजीब तरह की बहादुरी से बिगड़ा हुआ था, इस भयानक काम में शामिल हो गया। उन्होंने सौरभ की कब्र पर बने भविष्य की अनगिनत फुसफुसाती योजनाओं और साझा कल्पनाओं से उपजी एक भयानक दक्षता के साथ काम किया। काम हो जाने के बाद वे अपने अपराध के सबूतों को मिटाने के लिए आगे बढ़े। इंसाफ का खुलासा, एक शहर का गुस्सा। जैसे जैसे शहर का गुस्सा बढ़ता गया, देश के कुछ टॉप क्रिकेट प्लेयर्स और फेमस लोग बोले। उन्होंने पूछा, क्या इंडिया में मर्द सेफ हैं? फिर कुछ सरप्राइजिंग हुआ। वेस्ट इंडीज के एक फेमस क्रिकेटर क्रिस गेल ने भी इस बारे में बात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर #मार्दोकाकिया के साथ पोस्ट किया और मोदी जी, योगी जी और दुनिया से पूछा। यह बहुत जल्दी वायरल हो गया। इस हैशटैग ने बहुत चर्चा करवा दी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। लोग सोचने लगे, क्या पुरुषों की सुरक्षा और अधिकार महिलाओं के जितने ही इंपॉर्टेंट हैं? इस होल चीज ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम सच में एक सेफ और फेयर समाज बन रहे हैं, या फिर हमें अभी भी बहुत कुछ बदलना है? गैप 2S शायद सिर्फ समय ही बताए, लेकिन एक बात तो पक्की है, इससे एक नई बातचीत शुरू हुई। यह हमें अपने समाज को फिर से गौर से देखने पर मजबूर कर रहा है। हाँ।